गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बिज़नेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा रही हूँ जिसका नेम है बिज़नेस। इसकी इंट्रोडक्शन दे रखी है। जैसे मेनली अगर हम बिज़नेस को लें तो हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, हमारी जितने भी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है उसमें बिज़नेस इंक्लूड होता है, प्रोफेशन इंक्लूड होता है और एम्प्लॉयमेंट इंक्लूड होता है। ठीक है, सबसे पहले बिज़नेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि बिज़नेस होता क्या है। कॉन्सेप्ट देखो, वो कह रहा है कि सम पीपल आर बिजी इन प्रोड्यूसिंग थिंग। अब बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, आप बना के बेच रहे हो, आप बना बनाया माल लेके आ रहे हो वो बेच रहे हो, आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हो, आपकी फैक्ट्री है या आप गवर्नमेंट सर्विस में हो या बाहर से कुछ सामान मतलब प्रोडक्शन लाइन में हो, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप क्या कहते हैं मनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं तो वो क्या उसको क्या बोलेंगे हम, बिज़नेस बोलेंगे। मतलब जो भी एक्टिविटी आप किसके रिलेट कर रहे हो, मनी को अर्न करने के लिए कर रहे हो। अब ये बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, कोई किसी काम में वो है इंक्लूड है, कोई किसी काम में लगा हुआ है, कोई सोशल वर्क कर रहा है, कोई रिलीजन में लगा हुआ है, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में लगा हुआ है, कोई फैक्ट्री में लगा हुआ है, कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहा है। मतलब ये अलग अलग बताएं कि लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग जगहों में बिज़ी हैं। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी आ जाती हैं जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी आ जाती है जिसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ना, रिलेटेड टू मनी, मनी को अर्न करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, तो उस एक्टिविटी में 3 चीज़ें आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। देखो कैसे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई है और ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बताई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिज़नेस, अब आप कैसा बिज़नेस कर रहे हो, बाइंग सेलिंग मतलब ख़रीद रहे हो, बेच रहे हो, इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा, बहुत तरीके के बिज़नेस होते हैं। प्रोफेशन है आपका लॉ, मेडिकल, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी भी तरीके का प्रोफेशन है आपका। एम्प्लॉयमेंट है, आप कहीं वर्क करते हो तो आप वर्कर हो, सुपरवाइज़र हो, मैनेजर हो, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकते हो अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप क्या करते हो, आप मनी अर्निंग के लिए कोई काम नहीं कर रहे हो। जैसे धर्म का प्रचार करने, कोई रिलीजियस है, कोई मान लो सोशल सर्विस करते हो आप, तो इसके लिए आप मनी अर्न करने के लिए नहीं कर रहे हो, सिर्फ काम कर रहे हो, वो नॉन एक्टिविटी है। उसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर वही दो ही आती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। देखो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस होता है इट रेफर टू दैट एक्टिविटी जो मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव अंडरटेकन विद द अर्निंग मनी। मतलब वो काम जिसके लिए आप सिंपली पैसा कमाने के लिए जिसमें लगे हुए हो, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी होगी, वो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उसके अंदर हम बिज़नेस को देखते हैं। अब बिज़नेस में आप क्या कर रहे हो, मान लो अपनी शॉप खोली हुई है, आप ख़रीद रहे हो या बेच रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो। जैसे इसने कहा है, जैसे कपड़े की दुकान है, ट्रांसपोर्ट है, पर सेलिंग परचेजिंग करते हो, तो कोई भी चीज़ लगा लो, वो बिज़नेस है। प्रोफेशन है, अब जैसे पहले के टाइम में था कि कोई भी आदमी को, कोई भी बंदा मैनेजर बन जाता था, मुनीम बन जाता था। एक ही पर्सन पैसे का काम भी कर रहा है, एक ही पर्सन खरीदने बेचने का काम भी कर रहा है, प्रोडक्शन भी कर रहा है, सब कर रहा है। बट अब सबके अलग अलग प्रोफेशन है, सब अलग अलग प्रोफेशनलाइज्ड हैं, तो इसके लिए सबको अलग अलग डिग्री लेनी पड़ती है। तो पेशे का अर्थ क्या होता है, उस आर्थिक क्रिया से जिसमें हम विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज नॉलेज लेते हैं जाकर, जैसे कि लॉयर की, डॉक्टर की। एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है कि आप कहीं काम कर रहे हैं और उसके बदले में आपको रेम्युनरेशन मिल रहा है, मीन्स पारिश्रमिक मिल रहा है। जैसे कारखाने में, कहीं गवर्नमेंट, कहीं भी काम कर रहे हो। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैंने आपको बताई थी कि जिसके लिए आपको क्या है, कोई पैसा नहीं। आगे अब सबको अलग अलग डिफ़ाइन किया है। फर्स्ट बिज़नेस दे रखा है आपको। बिज़नेस का मतलब मैंने आपको अभी समझाया कि बिज़नेस क्या होता है, सेलिंग और परचेजिंग करना और प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से लेके कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाना। मतलब अगर यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको वहाँ तक पहुंचाना जहाँ पर कस्टमर उसको यूज़ कर लेगा। तो प्रोडक्शन प्लेस से लेके कंजम्पशन प्लेस तक पहुंचाना, इसके बीच में जितनी भी एक्टिविटी की जाती है वो सारी बिज़नेस के अंदर इंक्लूड होती हैं। मतलब अगर आप बिज़नेस को कहेंगे तो ये आप बोल सकते हो विच इज़ कंडक्टिंग ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी हम सेल परचेज जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सारी बिज़नेस में इंक्लूड की जाती है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन दे रखी है।
ये आप कोई भी जो आपको ईजी लगे लर्न कर लेना। उसके बाद इसकी करैक्टरिस्टिक्स दे रखी हैं। सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बता चुकी हूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि मेन क्या होता है कि इसमें आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज मतलब गुड्स को ख़रीदना, बेचना, उसको बनाना, ये सारी चीज़ें की जाती हैं, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि इसमें अर्निंग की जाती है मनी की। फिर देखिए एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स और सर्विसेज नहीं होगी तो बिज़नेस भी नहीं होगा। तो मेन एक्टिविटी यही है कि गुड्स की प्रोडक्शन करके उसको एक्सचेंज किया जाता है, किसके पास, कस्टमर के पास। उसको सेटिस्फाई किया जाता है ताकि वो उसको कंजम्पशन करे, उसको यूज़ करे, और ये जो प्रोड्यूसर है वो क्या करे, अर्न करे पैसे। जैसे यदि कोई दुकानदार अपने घर पर प्रयोग के लिए बाज़ार से कुछ सामान खरीदता है तो ये क्रिया व्यावसायिक नहीं है। लेकिन जब वही सामान दुकान पर बेचने के लिए खरीदता है, जैसे कि मान लो आप चीनी लेके आए हो, आपको चाय बनानी है, तो वो चीनी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आप उसको किसी बिस्किट में, ब्रेड में डाल कर कुछ बनाएंगे और फिर आप उसको अगेन बेचेंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। फिर देखा है रेगुलेटरी इन डीलिंग, व्यवहारों में निरंतरता। बिजनेस ऐसी फॉर्म होती है जो कंटिन्यूसली हम चलाते रहते हैं, मतलब बीच में ये नहीं कि रोक दिया, जैसे ही हमें थोड़ा सा लॉस लगता है हम थोड़ा सा और पैसा लगा कर उसको फिर से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो सेलिंग परचेजिंग की एक्टिविटीज़ हैं वो चलती रहती है रेगुलर फॉर्म में। मेन मोटिव क्या होता है हमारा इसमें, पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, क्योंकि बिज़नेस मेनली किया ही किस लिए जाता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क। अगर हम मान लो कोई भी काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो मेन एलिमेंट उसमें क्या होता है, रिस्क का। मतलब एक फैक्टर ऐसा भी होता है कि अगर मैं ये सोच के चल रही हूँ कि मुझे 50 रुपये का फ़ायदा होगा, तो मुझे एक तरफ ये भी सोच के चलना चाहिए कि ये लॉस भी हो सकता है। तो रिस्क फैक्टर भी एक एलिमेंट है इसके अंदर। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब होता है एक प्रोड्यूसर ही ऐसा पर्सन होता है जो रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को एक फिनिश गुड्स में प्रोड्यूस करता है और कन्वर्ट कर देता है। क्रिएशन का मतलब होता है जो हमें नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं मार्केट के अंदर, वो प्रोडक्शन की जाती है, प्रोड्यूस की जाती हैं। तो इसका मतलब वो बिज़नेस के अंदर क्रिएट की जा रही हैं। अगर वो क्रिएट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास कैसे आएंगे। जैसे वस्तुओं को समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाने के लिए व्यवसाय द्वारा उनमें विभिन्न प्रकार की उपयोगिता का सृजन किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगिता का सृजन अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे स्थान, रूप, समय, स्वामित्व। मतलब कौन कौन उसको यूज़ करेगा, किस तरह से यूज़ करेगा, कहाँ पर मिलेगी, ये सारी क्रिएशन बिजनेस में की जाती है। लास्ट और मेन फैक्टर होता है इसका कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, क्योंकि बिज़नेस के अंदर मेनली जितनी भी काम किए जाते हैं, जितनी एक्टिविटी की जाती है, वो किसके लिए की जाती है, ताकि कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाए। यहाँ तक